कि आपके गले में दर्द होता है, इसके साथ साथ आपको थूक निकलने में या पानी पीने में तकलीफ़ होती है, यानी आपके गले में इस पार्ट में दर्द हो रहा है, तो ये एक टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस किन कारणों से होती है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सारी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप टॉन्सिलाइटिस के बारे में पूरी जानकारी लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। टॉन्सिलाइटिस से इन्फ्लेमेशन होती है टॉन्सिल की। टॉन्सिल जो होती है ओवल शेप की एक ग्लैंड होती है जो हमारे अपर थ्रोट में प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। जब भी इसके अंदर सूजन आती है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि टॉन्सिल्स के काम क्या होते हैं। टॉन्सिल क्या करता है? टॉन्सिल का काम होता है जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह के रास्ते से हमारे शरीर में जब एंट्री करता है तो टॉन्सिल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फिर उस बैक्टीरिया या वायरस को वो वहीं पे उससे किल कर देता है ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट ना कर सके। तो टॉन्सिल्स हमारे शरीर में एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए काम करता है। टॉन्सिलाइटिस ये मोस्टली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि क्या होती है, बच्चों में इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए बच्चों में टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी इसके कॉजेज़ क्या है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। 50 to 60% टाइम वायरल इन्फेक्शन के कारण ही टॉन्सिलाइटिस होती है, लेकिन 30 to 40% टाइम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। मोस्टली इसमें जो बैक्टीरिया है जो हमें थ्रोट में इन्फेक्ट करता है टॉन्सिल को, उसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया देखते हैं। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मोस्टली इसको इन्फेक्ट करता है, इसी कारण इसे हम स्ट्रेप थ्रोट भी कहते हैं, यानी स्ट्रेप्टोकोकल से इन्फेक्टेड थ्रोट, जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट बोल सकते हैं। तो जब भी टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है तो उसे हम स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। आइए अब हम इसके लक्षण देखते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट्स को टॉन्सिलाइटिस होती है तो उससे पहले तो थ्रोट पेन शुरू हो जाता है। थ्रोट पेन के साथ साथ वहाँ पे जो ग्लैंड्स है यानी जो टॉन्सिल्स है उसमें भी सूजन आ जाती है। उसके साथ साथ उसके साइड में अगल बगल में जो भी लिम्फ नोड्स है उसमें भी सूजन आ सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो। साथ में पेशेंट को गले में दर्द, कुछ भी खाने में तकलीफ़ यानी पेनफुल स्वॉलोइंग हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर और सर्दी खांसी भी हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस में जो हमारे बैक साइड ऑफ थ्रोट है यानी जो फेरिंग्स का जो होता है तो उसके अंदर भी रेडनेस, स्वेलिंग और कभी कभी वाइट डिस्चार्जेस देखने को मिल सकता है। ये मतलब क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस के साथ में फेरिंजाइटिस भी देखने को मिल सकती है। आइए अब हम टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें तो पहले हमें जो हमारे घरेलू ट्रीटमेंट है, जैसे कि हल्का गर्म पानी में नमक डाल के उसे हमें गरारा करना है ताकि जो हमारे थ्रोट में जो पेन है यानी स्वेलिंग है उसको थोड़ा सा कम कर सके। अगर आपको वायरल टॉन्सिलाइटिस है तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट के गले में दर्द है तो उसे हम आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाला पेन किलर दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को स्वेलिंग और थ्रोट पेन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में हम पेशेंट को वार्म वाटर विथ सॉल्ट हम उसे गार्गलिंग करने के लिए दे सकते हैं। साथ साथ में पेशेंट को हम लॉजेंजेस जो कि हम चूसने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को जो भी सोर थ्रोट वगैरह है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर पेशेंट को तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को सेट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि उसे जो भी उसकी सर्दी वगैरह है वो कम हो जाए। और अगर फीवर है तो हम पैरासीटामोल जो दे रहे हैं आइबुजेसिक प्लस के जो टैबलेट्स आते हैं उसके अंदर जो है फीवर और पेन दोनों सबसाइड हो जाएगा। ये होगी बात वायरल टॉन्सिलाइटिस की। अगर यही टॉन्सिल अगर बैक्टीरिया के वजह से इन्फेक्शन होता है जिसे हम स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट्स को एमॉक्सिसिलिन के एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। जो एमॉक्सिसिलिन होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस को ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उससे ये जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। इसके साथ साथ में जो पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगती है, जैसे थ्रोट पेन के लिए हम वापस से सेम पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन साथ में उसके चालू कर सकते हैं। सेम हमें लॉजेंजेस देना है पेशेंट को, कोल्ड कॉफ है तो उसके लिए हमें लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन वगैरह दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसे पेनिसिलिन से कोई एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह है तो ऐसे कंडीशंस में हम पेशेंट्स को सिफेलोस्पोरिन यानी कि हम सेफिक्जिम, सेफोडोक्सिम ये वाली एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और साथ में हम कभी कभी पेशेंट्स को मार्कोलॉइड्स
यानी कि एजिथ्रोमाइसिन जो होती है, हम ये भी एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स को देते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है थ्रोट में वो कम हो जाए। कुछ कुछ पेशेंट्स में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट्स है तो उसे बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन है, जिसकी टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, जिसको ऐसे पेशेंट्स को खाना निगलने में या थूक निगलने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम पेशेंट्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं 24 to 48 आवर्स के लिए। जिससे क्या होता है, पेशेंट का जो थ्रोट में इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और पेशेंट्स खाना पीना अच्छे से खा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कि हम पेशेंट्स को कभी कभी सर्जरी के लिए भी एडवाइस करते हैं, जिसे हम टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट्स की जो टॉन्सिल होती है उसे ही निकाल दिया जाता है। ये हम कब एडवाइस करते हैं, अगर आपको 1 साल में 5 बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रही, यानी आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में टॉन्सिलेक्टॉमी जो है वो एडवाइस की जाती है। या फिर जो सेकंड कंडीशन है, अगर आपके टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा सूजन है जिसकी वजह से आप खाना पीना नहीं खा पा रहे हो, स्वॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में भी टॉन्सिलेक्टॉमी एडवाइस किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।